वक्फ संशोधन बिल को लेकर जहां विपक्ष लगातार हमलावर है, कह रहा है कि वक्फ बोर्ड पर अधिकार करना चाह रही है सरकार, इसलिए संशोधन बिल लाया गया है, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु वक्फ संशोधन बिल को सही बता रहे हैं कि क्या इसके फ़ायदे हैं। हमारे साथ मौलाना कौकाब जी हैं जो कि उलेमा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। मौलाना साहब, वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार मुस्लिम समाज भी विरोध कर रहा है, क्या आप कहना चाहेंगे वक्फ संशोधन बिल कितना हितकारी है या फिर नुकसानदायक है? वक्फ संशोधन बिल एक लंबे समय के बाद तरमीम हो रही है इस बिल में, यानी संशोधन हो रहा है। वक्फ बिल को इन्होंने एक बड़ा गलत बना के पेश किया है जनता ने, यानी उन लीडरों ने जो इसका विरोध कर रहे हैं कि वक्फ बिल मुसलमानों को ख़त्म कर देगा, मस्जिदों को उजाड़ देगा, दरगाहों को बर्बाद कर देगा, इमाम बाड़े ख़त्म हो जाएंगे, मुसलमान बेबस हो जाएंगे। ये सब एक फ़र्ज़ी इनके जयकारे, फ़र्ज़ी नारे, फ़र्ज़ी आवाज़ें हैं जो भारत सरकार के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़ उठा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी भारत की है, इस मुल्क की है, दूसरे मुल्कों से हिस्सा मिल के यहाँ नहीं आई है। ना ये शरिया की प्रॉपर्टी है, ना उनकी लैंड है, भारतवासियों की लैंड है। सबसे पहली बात तो ये कि जो भी वक्फ करता है अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जायदाद को, अपनी ज़मीन को, अपनी लैंड को, वो इसलिए वक्फ करता है कि ये मेरे बाद विकास के काम आए, गरीबों के काम आए, शिक्षा के काम आए। जो मेरा धर्म है उसमें भी उसका काम होना चाहिए। बहुत से वो हैं जो मुल्क के लिए भी करते हैं, मुल्क वासियों के लिए भी करते हैं, तो अलग-अलग तरीक़े से उसमें लिखा जाता है, वक्फ किया जाता है। ये लोग उन वक्फ नामों को जो मुतवल्लियों ने, वक्फ करने वालों ने, वो तो मर चुके, बहुत लाखों की तादाद में मर गए। जिन्होंने वक्फ की है, जो उनकी नीयत होती है, उसकी नीयत के ख़िलाफ़ आज ये भूमाफिया काम कर रहे हैं। मुतवल्ली बन जाते हैं, साठगांठ हो जाती है चेयरमैन से। चेयरमैन साठगांठ करके मुतवल्लियों से सारी जायदादों को कहीं बिकवा देते हैं, कहीं लीज़ पे दे देते हैं, ना उनका टैक्स वसूल करते हैं। और लीज़ पे दी हुई जो पगड़ी आती है, लंबी पगड़ी आती है, इसलिए कि जो 40 साल पहले आबादी से, शहर से बाहर थी लैंड, वो अब शहर में आ गई है। जो 2 लाख की थी वो अब 200 करोड़ की हो गई है। तो वहाँ से इनको करोड़ों रुपया ये छोटी छोटी लीज़ के ऊपर भी उठा लेते हैं पगड़ी के नाम पे। वो वक्फ बोर्ड में जमा नहीं करते हैं। तो इन लोगों का वक्फ की संपत्तियों से कोई प्यार और मोहब्बत नहीं है, बल्कि इनकी खुद इतनी आमदनी वक्फ से है कि ये घबरा रहे हैं कि इनकी वो सब ख़त्म हो जाएगी। वक्फ संशोधन बिल क्या आपको लगता है, जिस तरह से बता रहे हैं कि आप अभी कहीं ना कहीं कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, संशोधन बिल के बाद क्या लगता है कि जो गलत लोग फ़ायदा उठा रहे थे वो बंद हो जाएगा? आज तक जो इस बिल के पास होने से पहले तक जो वक्फ एक्ट है उसमें मनमानी चला करती थी। जो चेयरमैन चाहता था वही होता था। जिसकी ज़मीन को चाहे रजिस्टर्ड कर दे, जिस ज़मीन को चाहे बेच दे, ये उसकी मनमानी चलती थी। अब जो ये वक्फ संशोधन बिल आ रहा है उसमें से वक्फ ट्रिब्यूनल, जो एक अदालत होती है वक्फी, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। जो चार्ज अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पे होता था, कहते हैं कि मुसलमानों के पास रहता था, उसमें पहले मुसलमान भी होते हैं अधिकारी और हिंदू भी होते हैं, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं होते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं कि ज़िला अधिकारी के पास चला जाएगा। ज़िले में जितने भी कार्यालय होते हैं, जिस विभाग का भी होता है, उन सबका मालिक ज़िला अधिकारी होता है, डीएम होता है, कलेक्टर होता है। ये कानून है भारत का। ये भी फ़र्ज़ी बोल रहे हैं, फ़र्ज़ी गलत बातें कर रहे हैं। तो ये बातें पहले से चली आ रही हैं, लेकिन ये मुसलमान जो है, जाहिल तबका बहुत ज़्यादा है, उसको वरगला देते हैं। इसी वजह से हमें मैदान में आके कहना पड़ रहा है कि ये अपने परिवारों के लिए वक्फ को बचा रहे हैं, अपने परिवारों को बचा रहे हैं। अब इन पे एफआईआर दर्ज होंगी जो इन्होंने एक्ट के ख़िलाफ़ ज़मीनें बेची हैं। किसी भी वक्फ एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि तुम वक्फ की ज़मीन को बेच दो। इन्होंने बेचा है तो यही पकड़े जाएंगे। ये मुसलमानों के विकास के लिए था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौलाना कौकाब साहब, जो कि उलेमा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, पूरी तरह से वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में है। इनका कहना है कि अभी कुछ लोग वक्फ में अपनी मनमानी चला रहे हैं, मनमानी तरीके से ज़मीन को लीज़ पे दे रहे हैं, सिर्फ वही लोग विरोध कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल का। इनका कहना है कि अब जो शिक्षा है वो भी बेहतर होगी और वक्फ बोर्ड का जो काम काज है वो भी बेहतर चलेगा। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।